हमारा घर जिसको हम पूरे मन से बनाते हैं और चाहते हैं कि वो टॉप नॉच बने, जितना भी पैसा हो वो ऐसे लगाया जाए कि आपको जो घर बनकर आए हर कोई कहे क्या बढ़िया घर बना है, और सबसे अच्छी बात आपको अंदर कंफर्टेबल फील हो। इसके बाद भी जानकारी के अभाव में हमें कुछ मिस्टेक कर देते हैं प्लानिंग के दौरान, जिससे हमारा जो घर है वो अच्छा बनता है, लेकिन उसमें कुछ एक चीजें ऐसी रह जाती हैं जो हमारे घर को एक चीप लुक, एक सस्ता लुक देने लगती है। ऐसा आपके साथ ना हो तो आप बिल्कुल सही वीडियो में आए हैं, क्योंकि इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं कुछ एक ऐसी चीजें जो आपको अपने घर में नहीं करनी है। कर दी आपको तो लगेगा बहुत अच्छा है, क्योंकि आपको समझ ही नहीं आएगा वो मिस्टेक है, लेकिन देखने वाला देख कर समझ जाएगा कि हाँ थोड़ा चीप लुक, थोड़ा सस्ता लुक तो आ रहा है। तो अगर नहीं करना है तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। तो इस वीडियो में मैं आपके साथ 8 पॉइंट डिस्कस करने वाला हूं जो आप अपने स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, जो आपको अपने घर में नहीं करने हैं। सबसे पहला ट्रेंड जो आपके घर को एक चीप लुक देगा वो है 2 कलर टोन को मिक्स करना। टेक्निकल है, थोड़ा सिंपल करके समझाता हूं। देखो जो कलर्स है उनको 3 हिस्सों में बांटा जा सकता है, वार्म टोन, कूल टोन और व्हाइट टोन। तीनों के ऑप्शंस आपको स्क्रीन पर दिख रहे होंगे। इनको कहते हैं वार्म, जो थोड़ा सा ऑरेंज के पास होते हैं। इनको कहते हैं कूल टोन, जो थोड़ा सा ग्रे के पास होते हैं। और इनको कहते हैं व्हाइट टोन, जो व्हाइट के पास होते हैं। अब मिस्टेक यहां हो जाती है कि हम 2 कलर टोन को आपस में मिक्स कर देते हैं। चलो इसका एग्जांपल समझते हैं। मान लेते हैं मैं आपके बेडरूम की बात कर रहा हूं। ये एक बार बेडरूम देखिए कैसा रहे। अगर मैं यहां पर जो पत्थर है, जो नीचे मार्बल या टाइल लगने वाला है, उसमें ले लूं वार्म टोन, यानी वहां थोड़ा बेज कलर दे दूं, लेकिन जो हमारी दीवारें हैं उस पर कर दूं ग्रे टोन। अब हो गए ना 2 कलर मिक्स। ये चीज आपको नहीं करनी है। एक तो टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू से ये आपका रूम छोटा दिखाइए, क्योंकि 2 अलग अलग कलर टोन में आपका रूम बट गया। दूसरा, देखने बहुत चीप लगेगा, लगेगा कि प्रॉपर प्लानिंग नहीं हुई है, क्योंकि एक अच्छा इंटीरियर डिजाइनर ये कभी नहीं करेगा। तो आपको करना ये है, आप जो भी कलर टोन चुने, आप वार्म चुने, व्हाइट चुने, कूल चुने, वो सब आपके ऊपर छोड़ता हूं, लेकिन सेम कलर टोन में ही आपका पूरा रूम और पूरा घर जाना चाहिए। मतलब अगर आप बेडरूम ले रहे हैं, वहां पत्थर अगर बेज में जा रहा है, तो आपकी दीवारों पर जो कलर है वो भी बेज टोन के आसपास ही होना चाहिए। इसका ये मतलब बिल्कुल नहीं है आप बिल्कुल सेम कॉपी पेस्ट मार देंगे, वो तो बिल्कुल मोनोक्रोमैटिक हो जाएगा, अच्छा नहीं लगेगा। आप वेरिएशन ला सकते हैं, जैसे मैं आपको कई सारे एग्जांपल दिखा रहा हूं अपने स्क्रीन पर। यहां पर आप देख पा रहे होंगे जो फ्लोरिंग है वो वार्म की है, दीवारें भी वार्म की है, लेकिन देखिए आपस में कितने अच्छे से जा रहे हैं, क्योंकि दोनों सेम कलर टोन में है। लेकिन वहीं ग्रे की बात करी जाए, नीचे पत्थर देखिए ग्रे का है, साइड में दीवारें देखिए वो भी आपको ग्रे टोन में मिलेंगी। कलर वेरिएशन बहुत ऊपर नीचे है, यानी दीवार और पत्थर कलर सेम नहीं है, लेकिन वो सेम कलर फैमिली से बिलोंग कर रहे हैं। तो ये रूल आपको 120% फॉलो करना ही है। लेकिन इसमें मैं एक चीज आपको साफ कर दूं, यहां मैं बिल्कुल नहीं कह रहा आपके जो सोफे हैं, बेड हैं, पर्दे हैं, हर चीज सेम कलर फैमिली हो, वो भी बोरिंग हो जाएगा, अच्छा नहीं लगेगा। वो आपको कॉन्ट्रास्ट में लेने होंगे, लेकिन उसके बाद किसी और वीडियो में करेंगे। यहां पर जो सबसे मेजर 2 चीजें हैं, आपकी फ्लोरिंग और दीवार, उनकी बात हो रही है, उनका कलर टोन सेम रहना चाहिए, वहां आपको अलग अलग नहीं जाना है। नेक्स्ट बात जो आपके घर को थोड़ा चीप लुक देगी वो है वॉलपेपर की। अब वॉलपेपर के मैं कोई खिलाफ नहीं हूं, ऐसा नहीं है कि वो लगा लियो तो घर चीप ही लगेगा, लेकिन वॉलपेपर किस तरह का लगवा रहे हो इस पे बहुत निर्भर करता है कि आपका घर चीप लगता है या लग्जरी फील देता है। इनका डिफरेंस बस इतना होता है कि जब भी आप वॉलपेपर ले रहे हैं, अगर आपने उसमें ऐसे छोटे छोटे पैटर्न्स ले लिए, जैसा आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, बहुत सारे फूल पत्ते, बहुत सारे डिजाइन अलग अलग बने हुए हैं, ये एक चीप लुक दे देगा, घरों में नहीं चला करते। अगर आप वॉलपेपर लगाने का डिसाइड करते ही हो तो या तो वहां पर इस तरह के बड़े पैटर्न लो, इस तरह के बोल्ड पैटर्न लो, अगर नहीं तो इस तरह के वॉलपेपर ले लो जो बहुत ज्यादा सटल होते हैं, ऑलमोस्ट पेंट जैसे ही लगते हैं, उनमें बहुत हल्का 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 टेक्सचर सा बना रहता है। ये 2 वॉलपेपर चल जाएंगे, लेकिन इस तरह कोई भी वॉलपेपर जो बहुत सारे पैटर्न से गिरा हुआ है, बहुत सारे छोटे छोटे चीजों से बनी हुई है, ये चीज आपको नहीं लेनी है, बहुत ज्यादा मैसी दिखाएगा और बहुत ज्यादा चीप लुक आपको दे जाएगा। इसके अलावा वॉलपेपर में एक चीज का और ध्यान रखना है, वो ये, वॉलपेपर जब भी आप मार्केट में लेने जाओगे आपको प्राइस वेरिएशन बहुत ज्यादा मिलने वाला है। एक तरफ आपको 300 रुपए का रोल मिलेगा, एक तरफ आपको 3000 का रोल भी मिलेगा। अब बहुत सारे लोग सोचते हैं भाई दीवार पर लगना ही तो है, उसमें क्या हो गया। प्रॉब्लम ये आ जाती है कि अगर आपने सस्ता 300, 400, 500, 1000 वाला लगा लिया, उसकी जो थिकनेस है कम होती है, टेरेबिलिटी ज्यादा होती है, नहीं वो आसानी से फट सकता है। कुछ भी आप टेबल लगा रहे हो, कहीं जा रहे हो, कुछ सामान ला रहे हो, वो वॉलपेपर लगा, वॉलपेपर वहीं से कट मार देगा। अब प्रॉब्लम यह है कि वॉलपेपर इतनी आसानी से रिपेयर नहीं होता, पूरा हटेगा, दोबारा से पूरा लगाना पड़ता है, वो हम आसानी से करते नहीं है। तो जब भी वॉलपेपर फटा रहेगा या उसके जो एजेस हैं वो कोने से निकले रहेंगे, वो आपके घर को एक चीप लुक देते रहेंगे। ऐसे में आपको करना ही है कि आप हमेशा एक अच्छे वॉलपेपर में जाइए, अच्छी क्वालिटी में जाइए। मैं आपको ये नहीं कह रहा ब्रांड में ही जाइए, उसकी कोई जरूरत नहीं है, लेकिन जब भी आप वॉलपेपर लाने जाओ, आप सीधे दुकान वाले से कहो मुझे कोरियन पेपर का वॉलपेपर चाहिए, ये पेपर काफी ज्यादा थिक हो और
आप जब उसको टच करोगे ऑलमोस्ट कपड़े वाली फील आएगी, और आप उसको थोड़ा स्ट्रेच करके देखना, वो आसानी से फटेगा भी नहीं। यानी ये वाला वॉलपेपर आप लगाते हो फिर तो ठीक है, लेकिन अगर आपने सस्ते वॉलपेपर लगा लिए और वो जगह जगह फट रहे हैं, उसके एजेस बाहर आ रहे हैं, तो वो एक चीप लुक दे जाएगा। तो ये गलती भी आपको नहीं करनी है। नेक्स्ट चीज जो आपके घर को एक चीप लुक दे जाती है वो है छोटे साइज की वार्डरोब लेना। अब आई नो वार्डरोब आप अपने इस्तेमाल के हिसाब से लोगे, अगर आपका कम कपड़े हैं, कम सामान रखते हो, तो आप छोटी वार्डरोब बनवा लोगे। प्रॉब्लम ये आती है कि जब भी आप छोटी वार्डरोब बनवाते हो और उसको सीलिंग के पीछे गैप रह जाता है, देखने में अच्छा नहीं लगता। मतलब ये 90s वाला दौर नहीं है जहां आप गोदरेज की एक अलमीरा लाओगे जो सेम साइज की आती है, बस उसको ला के रख दोगे। आज के दौर में इस तरह का ट्रेंड बिल्कुल नहीं है। एक चीप लुक लगता है, एक ओल्ड लुक लगता है। तो आपको करना ये है, आपकी यूजेबिलिटी जो भी हो, हमेशा ट्राई करो कि आपकी जो वार्डरोब है बिल्कुल फ्लोरिंग से लेकर ऊपर सीलिंग तक जानी चाहिए, कोई भी गैप नहीं होना चाहिए। उसको आप पूरी की पूरी ऊपर से नीचे एक पल्ले बनवाना चाहे बनवा लो, ऊपर आप अलग से लॉफ्ट एरिया देना चाहते हो, नीचे अलग से पल्ले बनवाना चाहते हो, ठीक है वो भी चल जाएगा। लेकिन आपको हर हाल में फुल साइज वार्डरोब ही लेनी है, छोटे साइज में नहीं जाना है, वरना वो चीप लुक आपको देगा। नेक्स्ट बिंदु आता है कर्टेंस का। ये मैं अपनी कई वीडियोस में ऑलरेडी बता चुका हूं, दोबारा बता देता हूं। अगर आप अपने घर में कर्टन कहीं भी लगवा रहे हो, हमेशा वो सीलिंग से लेकर फ्लोर तक पूरे होने चाहिए। फ्लोर से 1 इंच ऊपर और सीलिंग से 1 इंच नीचे, कोई फर्क नहीं पड़ता। आपकी जो विंडो है ऊपर से 1 फुट 1.5 फुट नीचे, कोई फर्क नहीं पड़ता। आप उसके ऊपर जो कर्टन है फुल साइज लगवाओ। इससे होता यह है कि अगर आपने 2 हिस्सों में अपनी दीवार को बांट दिया, क्योंकि आप कर्टन नीचे लगाओगे तो ऊपर दीवार दिखती रहेगी, ऐसे में आपका रूम छोटा भी लगता है क्योंकि 2 हिस्सों में बट गया, प्लस देखने में चीप भी लगने लगता है। इसका एग्जांपल देखना हो, आप किसी भी 5 स्टार रेस्टोरेंट में जाना, 5 स्टार होटल में जाना, किसी भी अच्छे लग्जूरियस बंगलों में जाना, आपको हमेशा फुल साइज कर्टन ही देखने को मिलेंगे। ऐसे में काफी लोग ऐसे सोच सकते हैं कि मेरी जो विंडो है वो ऊपर से काफी ज्यादा नीचे आ रही है और नीचे से काफी ज्यादा ऊपर है, तो मैं फुल साइज लगवाए करूंगा क्या। ऐसे में आप ब्लाइंड के साथ चले जाओ, फिर आप कर्टन लगवाओ ही मत। कर्टन लगवाने तो फुल साइज, नहीं तो आप ब्लाइंड के साथ जाओ। नेक्स्ट बिंदु जो मैं इंडिया में बहुत ज्यादा देखता हूं वो है अपने घर में गलत कलर टोन की लाइट लगवाना। अब जिनको नहीं पता कि लाइटों में भी कलर टोन होते हैं, उनको मैं पहले क्लियर कर देता हूं। आप लाइटों में ये 3 कलर टोन देख पाएंगे। एक को कहते हैं कूल व्हाइट, अगले को कहते हैं नेचुरल व्हाइट, अगले को कहते हैं वार्म व्हाइट। ये 3 कलर टोन की आप अपने घर में लाइट लगवा सकते हैं। मेजॉरिटी भारतीय क्या करते हैं, वो अपने घर में कूल व्हाइट लाइट लगा देते हैं, जबकि कूल व्हाइट लाइट कभी भी घरों के लिए बनी ही नहीं थी। ये ऐसी जगहों के लिए बनी थी जहां काम होना है, जैसे लाइब्रेरी हो गया, स्कूल हो गए, फैक्ट्री हो गए, ऑफिस एरिया हो गए, जहां पर आपको हाई एनर्जी चाहिए। बहुत लग्जरिया, बहुत ब्यूटी से आपको कोई लेने देना नहीं है। घर जब बन रहा है तो हमारा सारा ध्यान होता है हमें ऐसा माहौल मिल सके जो थोड़ा रिलैक्सिंग हो, जो हमें थोड़ा आराम दे सके, प्लस हमारे जो घर की ब्यूटी है वो और निखर कर आए। अगर आपने वहां पर व्हाइट लाइट लगा दी, हर चीज का कलर वो थोड़ा सा फेड कर देते हैं, थोड़ा सा व्हाइट कर देती है, तो देखने में मजा नहीं आता। आपके घर की जो लग्जूरियसनेस है वो नीचे गिर जाती है। ऐसे में आपको जब भी लाइट लगवानी हो, आप या तो वार्म व्हाइट में जाओ या नेचुरल व्हाइट में जाओ। वैसे मैं तो कहूंगा वार्म व्हाइट में जाओ, वो जितना लग्जरी फील देगी उतना कोई नहीं दे सकता। बहुत सारे लोग क्या कहते हैं कि उनको वार्म व्हाइट समझ नहीं आती, उनको अच्छा नहीं लगता उनके घर में वार्म व्हाइट हो। ऐसे लोग नेचुरल व्हाइट में चले जाएं, लेकिन कूल व्हाइट में तो आपको बिल्कुल नहीं जाना है। आपने कूल व्हाइट लगवा ली, फिर आप दीवारों पर कोई भी पेंट करवाओ, फर्नीचर कैसा भी लाओ, नीचे पत्थर जो भी लगाओ, हर चीज फेड आउट हो जाएगी। उसका जो कलर है वो कम दिखने लगेगा, थोड़ा व्हाइट टोन आ जाएगा हर चीज में, देखने में बहुत गंदा लगता है। आपको ये बिल्कुल गलती नहीं करनी है। इसके अलावा कूल व्हाइट लाइट हमारे दिमाग को थोड़ा अलर्ट मोड पे रखते हैं, थोड़ा काम करने के मोड में रखते हैं, इसलिए ऑफिस स्पेस में ठीक है, घर में नहीं होनी चाहिए। और इसके पीछे की पूरी साइंस के लिए मैंने एक अलग वीडियो बना रखी है, जिसका आपको ऊपर आई बटन में क्लिक करोगे तो मिल जाएगा। अगर आपको साइंस समझनी है वहां से भी समझ सकते हो, लेकिन अगर आपको सिर्फ ये समझना है क्या करूं क्या ना करूं, तो सिंपल बता दे रहा हूं, कूल व्हाइट लाइट बिल्कुल नो है घर के अंदर के लिए। वार्म व्हाइट या नेचुरल व्हाइट में आप जा सकते हो। वार्म व्हाइट टॉप प्रायोरिटी होनी चाहिए, फिर आना चाहिए नेचुरल व्हाइट, और कूल व्हाइट तो आप बिल्कुल आउट कर दो। नेक्स्ट बिंदु आता है जो आपके घर में एक चीप लुक देगा, वो है अपने घर में बहुत सारे शेल्फ रखना। ये सोच के भाई इसके ऊपर फोटो फ्रेम रख देंगे, कुछ चीजें रख देंगे, या अपने घरों में बहुत सारी इमेजेस लगा देना, वो भी छोटी साइज की। दोनों ही चीज पहले चलती थी, आज के दौर में इसे नहीं चला करते हैं। आप जितने ज्यादा शेल्फ बनाओगे, जितने ज्यादा शोकेस बनवाओगे, जितने ज्यादा स्टोरेज स्पेस क्रिएट करोगे, आपका घर उतना ज्यादा मैसी लगेगा। क्योंकि लेट्स बी ऑनेस्ट, हम उसको बहुत ज्यादा मेंटेन करके नहीं चलते, धूल मिट्टी जमी रहती है। और जो शो पीस है, ऐसा भी नहीं हम किसी इंटीरियर डेकोरेटर को बुला रहे हैं, वो भी अपने मन से वहां रख देते हैं। ऐसे में आपका घर कहीं ज्यादा मैसी लगने लगता है, वो देखने में अच्छा नहीं लगता, और हमें ऐसा लग रहा होता है वाह हमने तो हर चीज डिस्प्ले कर दी। भाई वो आपका घर है, शोरूम नहीं है। आप अपनी दीवारों को ट्राई करो, प्लेन रखो, उसके ऊपर मोल्डिंग वगैरह के डिजाइन आप दे सकते हो, उतना चलता है। लेकिन बहुत ज्यादा शोकेस, शेल्फ जिसके ऊपर चीजें रख सको, या बहुत ज्यादा पेंटिंग्स वगैरह या बहुत ज्यादा फोटोज वगैरह लगाने का ट्राई मत करो। फोटोज फिर भी लगानी हो,
ऑलवेज गो फॉर बिग साइज, जैसा आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। और ऐसे छोटे छोटे फ्रेम जो लगा दिए जाते हैं, ये आपको बिल्कुल नहीं करना है। नेक्स्ट बिंदु आता है जो आपके घर को एक चीप लुक देगा, वो आता है पुअर स्पेस प्लानिंग का। आई नो टेक्निकल है, थोड़ा सिंपल करके बताता हूं। देखो, आप खुद नोटिस करो, आप किसी भी प्लेस पर जाओगे, वो चीज बहुत ज्यादा भरी हुई है, बहुत ज्यादा चीज उसमें रखी हुई है, वहां पर जो वस्तुएं रखी हुई हैं वो बहुत हाई लग्जरी वाली हो, बहुत महंगी हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर स्पेस के हिसाब से बहुत ज्यादा चीजें भर दी गई तो वो स्पेस आपको देखने में अच्छा नहीं लगेगा। इसलिए आपको भी अपना बेडरूम हो, लिविंग रूम हो, कोई भी एरिया हो, वहां पर उतनी ही वस्तुएं रखनी चाहिए जो उस स्पेस के हिसाब से ऑप्टिमम है, जो उसके हिसाब से सही है। अब वो सही क्या हो उसका मैं आपको सिंपल एक मेजरमेंट बता देता हूं। अगर आप अपने बेडरूम की बात कर रहे हो, ऑलवेज गो फॉर रूल ऑफ 50-50। और अगर आप अपने लिविंग रूम की बात कर रहे हो तो ऑलवेज गो फॉर रूल ऑफ 60-40। यानी जब मैं कहता हूं 50-50, तो 50% आपका जो फ्लोर एरिया अपने बेडरूम का, वो हमेशा आपको दिखते रहना चाहिए, और सिर्फ 50% ही है जो ऑक्यूपाई किया जाना चाहिए। और लिविंग रूम में 60% एरिया आपको अपनी आंखों से दिखते रहना चाहिए, यानी जो फ्लोरिंग है वो आपको दिखते रहनी चाहिए। और 40% एरिया में अपने सोफे, कॉफी टेबल, लैंप्स वगैरह ये सब रख सकते हो। अब ये चीज बोलनी जितनी आसान है, करनी उतनी ही मुश्किल है। क्या होता है, हमारे पास सामान बहुत सारा होता है तो हमें लगता है यार कहीं तो रखना है उसको, तो ऐसे में क्या करना है वो मैं आपको समझा देता हूं। लेट्स से आपको बेडरूम पकड़ना है। पहले आपके बेडरूम का साइज है 10 बाय 10 का, यानी 10 फीट बाय 10 फीट, तो आपका टोटल एरिया कितना हो गया, 100 स्क्वायर फीट का। आप वहां पर 50 स्क्वायर फीट ही ऑक्यूपाई कर सकते हो अपने बेड, चेयर, टेबल के माध्यम से। 50% आपको क्लियर रखना पड़ेगा। अब प्रॉब्लम ये आएगी कि अब भाई सामान ज्यादा है, क्या क्या करें, तो उसमें आपको एक ट्रिक आजमानी है। वो ये कि एक बार अपने स्क्रीन पर ये सारी फोटोज देखिए। टेबल जो आ रहा है वो आप फ्लोर माउंटेड ना लेकर वॉल माउंटेड लीजिए। साइड टेबल जो आ रहे हैं फ्लोर माउंटेड ना लेकर वॉल माउंटेड रखिए। जो चेयर आने वाली है वो इस तरह की हैवी चेयर जो पूरा स्पेस ऑक्यूपाई कर ले, वो ना लेके इस तरह की लाइट चेयर रखिए जहां आपको फ्लोर दिखता रहे। ऐसे में आपने जो वर्टिकल स्पेस है उसका यूज कर लिया और फ्लोर एरिया को फ्री कर दिया। इस ट्रिक के माध्यम से आप बहुत आसानी से 50-50 हो या 60-40 हो, दोनों रूल को अपना सकते हैं। ऐसे में आपका काम भी पूरा हो गया, प्लस आपका जो रूम है वो मैसी नहीं लगेगा, बहुत ज्यादा भरा हुआ नहीं दिखेगा, और इसलिए आपके रूम को चीप लुक भी नहीं आएगी। इसका आपको लॉजिक देखना हो ना, तो पता है क्या करना, आप किसी लोकल बाजार, किसी लोकल मार्केट में जाना जो आपके घर के पास हो, वहां किसी भी कपड़ों की दुकान में घुस जाना। आप वहां देखोगे दुनिया भर के कपड़े लगे होते हैं, दीवारों पर सारे शेल्फ डले हुए हैं, कपड़े रखे हुए ऊपर से नीचे, बीच में शेल्फ है, कपड़े रखे हुए, इधर कपड़े उधर कपड़े, वॉकिंग स्पेस बहुत कम होता है। वहीं आप जाओ किसी लग्जरी ब्रांड में, जैसे लुई वुइटन हो गया, गुची हो गया, उनके शोरूम में जाना, आपको दिखेगा जो कपड़ों की संख्या बहुत लिमिटेड है। सिर्फ दीवारों पर कुछ एक शेल्फ है जहां कपड़े टंगे हुए हैं, बीच का सारा स्पेस बिल्कुल ओपन रखा गया है, क्योंकि ये ब्रांड्स ह्यूमन मेंटालिटी को समझते हैं। वो ये समझते हैं कि ह्यूमन के माइंड को जो एरिया जितना खाली है उतना दिखाएंगे तो उतना ज्यादा लग्जरी वाली फील आएगी। सेम लॉजिक आपके घर में भी अप्लाई होता है, और वो अप्लाई किया जा सकता है 50-50 या 60-40 के रूल से। नेक्स्ट और आखिरी बिंदु आता है आपके विंडोज का। विंडो को बहुत लंबे समय से हम लकड़ी की बनाते हैं, मतलब पूरी विंडो नहीं, उसके जो फ्रेम्स है वो लकड़ी के बनाते हैं। आज भी लगभग 90% भारतीय घरों में यही फॉलो किया जाता है। अनफॉर्चुनेटली ये लुक पुराना हो गया है और आपके घर को एक चीप लुक दे देगा। अब आप करना चाहो, आप इस तरह के एल्युमिनियम फ्रेम्स में जा सकते हो। देखने में सुपर लग्जूरियस लगते हैं, देखने में बहुत अच्छा लगता है, और सबसे अच्छी बात, इनकी जो बॉर्डर्स होती है ना, बहुत स्लिम और ट्रिम होती है। आपने लगा दिया, आपके घर को जो एकदम फील है वो तुरंत लग्जरी की तरफ वो ले जाएगा। वहीं इसकी जगह आपने वो मोटे मोटे चौखटे लगा दी, मोटी मोटी जो लकड़ होती है विंडोज में वो लगा दी, वो आपके घर को एक चीप लुक दे जाएगा। तो आप ट्राई करिए कि आप या तो एल्युमिनियम फ्रेम्स में जाओ, या फिर उससे नीचे आना हो, थोड़ा सस्ते में लेना हो, तो आप यूपीवीसी फ्रेम में भी जा सकते हो। ये मैं इसलिए आपको ऑप्शन दे रहा हूं क्योंकि जो एल्युमिनियम फ्रेम्स है, जो इस तरह की पतली बाउंड्री वाले होते हैं, मोटी नहीं पतली वाली, वो आपको काफी महंगे पड़ते हैं। इनकी एक विंडो लगभग 1200-1300 रुपए स्क्वायर फीट पड़ती है। यूपीवीसी आपको 800-900 1000 रुपए स्क्वायर फीट में मिल जाएगी। तो मैं आपको दोनों ही ऑप्शन दे रहा हूं, लेकिन लकड़ी का ऑप्शन आपको नहीं दे रहा, उसको आप आउट कर सकते हो। तो ये थे वो कुछ बिंदु जो आपको ध्यान में रखने होंगे अपने घर का प्लान करते हो, अपने घर को बनाते हुए, ताकि आपके घर में जो पैसा लग रहा है वो तो लगे, लेकिन वो ऐसा लगे कि आपके घर को एक सुपर लग्जरी फील आए, और सबसे अच्छी बात, वहां चीप लुक तो बिल्कुल ना आए। तो मुझे उम्मीद है कि आज के सारे बिंदु, सारे पॉइंट्स आपको समझ आए होंगे, प्लस अच्छे भी लगे होंगे। फिर भी आपके मन में कोई भी डाउट है, नीचे कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हो, हमारी टीम वहां पर उनका रिप्लाई पक्का करेगी। अब मैं मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में एक अच्छे नए टॉपिक के साथ, जहां मैं आपसे बहुत सारी जानकारी शेयर करूंगा, बड़े ही कम और बड़े ही सिंपल शब्दों में। और तब तक के लिए गुड बाय।